दोस्तों नमस्कार। चल पड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके अपने खेत की ओर। और ये देखिए हमारे गांव के पास में, जब उस दिन मैंने जो पहला ब्लॉग था वो 4-5 दिन पहले बनाया था, तब ये पल्लक बोई थी इस खेत में। और आज ये पल्लक कैमरे में तो नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी की पूरी जमी हुई है। देखिए हरियाली भी नजर आ रही है हल्की हल्की। पूरा बीज जमा हुआ है इसमें, क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा तेज और इसने पानी भी नहीं दिया था। क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार बारिश आ गई थी और ये पानी भी दिख गया हुआ आपको। और ये देखिए पल्लक भी दिखने लग गई है, बहुत ही अच्छी तरह जम गया है बीज इसका। और मौसम आज भी बादलों वाला है, बिल्कुल 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। और गांव में लाइट नहीं थी, मैंने सोचा चलो, तबीयत खराब थी 4-5 दिन से तो, और आज आपके लिए व्लॉग बनाना ही बनाना है। तबीयत कैसी भी रही, लेकिन आके खेत की तरफ आया हूँ तो देखा बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए जवार इसमें अब काटने भी लग गए हैं। मानसून की पहली जवार, इसमें कोई पानी नहीं दिया, सिर्फ बारिश के पानी से ये इतनी बड़ी हो चुकी है। और ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए रोड हमारा ये उखाड़ दिया था और अब बनने की तैयारी है। ये मजदूर रोड पे ही आए हुए हैं, ये रोड़ी राड़ी घेर रहे हैं रोड को, थोड़ा बहुत चौड़ा हो जाएगा ये और बढ़िया वो हो जाएगा 10-12 दिन बाद में। क्योंकि अब जो ये रोड ही डाली है, गीली मिट्टी है, ये बैठ जाएंगी अच्छी तरह से। और फिर इसके ऊपर जो माल चढ़ाएंगे ये तो रोड एक नंबर का बन जाएगा, क्योंकि इतने हैवी व्हीकल तो यहाँ चलते नहीं। और ये देखिए हरियाली, क्या मौसम है इन दिनों में। तो आप कहीं भी चले जाओ, चाहे राजस्थान में चले जाओ, वहां भी हरियाली भरपूर मिलेगी आपको। तो हमारे यहाँ तो हरियाली हमेशा रहती है। एक बस जब फसल कटती है तो 10-12 दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है सूखे जैसे हालात। लेकिन अब तो बारिश का टाइम है, जिस खेत में कुछ बोया भी नहीं है वे भी हरे भरे हैं। ये आपके सामने देखिए, इनमें कुछ नहीं बोया फिर भी हरे भरे खेत हैं। यही मजा है दिनों का, बिल्कुल ताजा शुद्ध हवा और हरियाली। आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। मैं बीमार हुआ, मेरे को जाना पड़ता था गर्मी में और उमस में बाहर, तो उसमें ठंडा गर्म करके कई बार बारिश में भीग गया, इसलिए हल्का फुल्का बुखार जुकाम जैसा हो गया था। लेकिन 2-3 दिन आराम किया और ठीक हो गया मैं। तो आप भी मेरे व्लॉग को मिस कर रहे होंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन होता है कई बार ऐसा, कोई आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और मेरे को व्लॉग बनाने के लिए खेतों में आना जरूर पड़ता, लेकिन शरीर ने बिल्कुल साथ छोड़ रखा था, इसलिए आज भी मैं ज़बरदस्ती मगर भैया आज तो बनाना ही बनाना है। ये देखिए हमारी जवार है और इसके साथ में ये रास्ता है, इसमें अब भी पानी भरा हुआ है। इसका मतलब देख लीजिए अब कितनी बारिश हुई है यहाँ पे। और मैं जिस दिन लास्ट वाला जो ब्लॉग बनाया था उसमें बारिश होनी शुरू हो गई थी जब मैं गया यहाँ से। और ये मूलियाँ हैं हमारी, देखिए इस तरफ से कैसी लग रही है। और हमने इनमें निराई गुड़ाई करवा दी थी जिस दिन मैंने लास्ट व्लॉग बनाया उस दिन। और दोस्तों इस पक्षी का नाम बताओ आप, कौन सा पक्षी है ये? और ये हमेशा मैंने कहीं भी देखा है, अपने यहाँ पे जोड़े में ही देखा है। ये 2 है, देखिए ये जोड़े में रहते हैं हमेशा। और मेरे ख्याल से अंडे भी ये 4 देते हैं।
4 अंडे मैंने दिखाए थे आपको धान लगाने से पहले। हमारे खेत में इन्होंने नीचे घोंसला बना के उसमें अंडे दे रखे थे, और मैंने जैसे कि बुआई वगैरह की थी तो वो इनका घोंसला वैसा ही बता दिया था। और ये देखिए यहाँ आके मूली कैसी दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था इनमें। तो और इसमें हम उस तरफ जाएंगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो यही बस अब की बार मूली का रेट नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा अगर रेट बढ़ा दे गवर्नमेंट या कैसे हो जाए रेट, तो 2 रुपये आ सकते हैं, नहीं तो टोटा ही टोटा। और जो पहली बारिश हुई थी उसमें जो खेत है इसमें से पानी पूरा टूट के नीचे आ गया था। तो ये हमने अलग से इसके साथ साथ में खाद बना देंगे अब, और उसका वो सीधा दानों में खोल देंगे ताकि पानी मूलियों में नहीं जाए इसका। तो आ गया हूँ, देखिए ये खेत पाना था लेकिन इसमें अब भी पानी है। जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था उसमें यही कहा था भाई, इस खेत में पानी टूटने के कारण बाई नहीं हो सकी थी, जबकि तो यहीं पे खड़ी है उसी दिन की, क्या करें। वो भी एक ये समझ लो आप मजबूरी थी, इसलिए हम बाई नहीं कर सके इसकी। ये कोयल भी बोल रही है। चलो आप सुनिए कोयल की प्यारी प्यारी आवाजें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ से मूलियाँ ऐसी लग रही हैं जैसे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब मैंने जो उधर से आया था मैं, वहाँ जो पेड़ है शीशम का, और वो ज्वार हमारी उधर से आया मैं, ये यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ से। तो वहाँ से दिखाई तो ऐसी लग रही थी जैसे मूलियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है पूरा खेत बिल्कुल तैयार होने को है। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले, मेरी हो गई थी उसके बाद तबीयत बिल्कुल खराब। और ये देखिए इनमें कुछ मूलियां तो दिखने भी लग गई हैं। अब यहाँ से आपको कैसे दिखाऊं। हाँ ये देखिए ये दिखने लग रही सामने। देखिए मूलियां अंगूठे जितनी हो गई है, ये देखिए ये कुछ दिख रही है इधर। तो हो जाएंगी ये 1 हफ्ते बाद में, लेकिन अब रेट नहीं है मूलियों का बिल्कुल भी। ये समझ लो आप, जैसा मौसम है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा रेट होना चाहिए था, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या चक्कर है, रेट ही नहीं बिल्कुल मूलियों का। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो ये खर्चा हुआ है वो भी पूरा नहीं हुआ अब की बार। तो चलो सब कुदरत का खेल है, मंडी का भाव है, एक दिन कुछ है एक दिन कुछ है। और ये हमारे धान हैं, मैंने दिखाया था आपको, इनमें कैंसर देखिए जितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ऊपर, तो ये सब बीमारी है। और ये पीले पीले दिख रहे हैं क्योंकि इन्हीं में बीमारी है। और ये अब 1-2 दिन बाद में, आज की तो बारिश बता रखी, कल की भी बता रखी है, उसके बाद फिर इनमें खरपतवार भी है थोड़ा बहुत, वो भी निकलवाना है, और इनको भी निकलवा दूंगा एक बार। वैसे कह तो ये रहे हैं भाई इनको निकालना नहीं चाहिए, निकालो तो इनको
को खेत से दूर कहीं पे दबा दो जमीन के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। एक दो दिन और आज जैसे बारिश है, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर मजदूर लाएंगे तो फिर बारिश आ गई तो उनकी दिहाड़ी ऐसे ही देनी पड़ेगी। इसलिए आज की तो कैंसिल कर दी, क्योंकि आज का पूरा अनुमान है कि बारिश आ सकती है। और कितना शानदार नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली, और देखिए कोयल कैसे बोल रही है, अलग अलग पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। ये है मजा खेत में आने का। मैं तो इतना मिस कर रहा था खेत को, पूछो मत आप। तो देखिए एक सामने बिल्डिंग भी बनने लग गई है। मैं तब तो यहाँ पे वो बोरिंग करवा रहे थे। ये यहाँ पर देखिए बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि यहाँ पर देखिए कितनी मूली सड़ भी गई। मैं बोल रहा था आपको कि अगर बारिश के बाद धूप निकल आती है और पानी भरा हुआ है मूलियों के अंदर तो खत्म हो जाती है। वो ये काम ये है जो आपके सामने देखिए, कितनी मूली सड़ गई है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ मूलियाँ और खराब होने, लेकिन हमने वहां से नाके खोल रखे हैं और ये नीचे खेत है उनमें चला जाता पानी, लेकिन कुछ पानी यहाँ किसी वजह से रुक गया होगा। और ये देखिए बिल्कुल खत्म, ये सूखे हुए पत्ते हैं बिल्कुल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक खत्म है मूली सारी। यहाँ भी ये कुछ है। तो किसान की यही समस्या रहती है, और किसान की क्या, हर आदमी की जिंदगी की यही समस्याएं होती हैं। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ, सारा समय एक सा नहीं रहता। और कोयल की मधुर मधुर आवाज और ये नज़ारे सिर्फ मॉनसून के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। चाहे फिर जब गेहूं हरे हों, जैसे गेहूं जानते हैं वे थोड़े से 1 महीने बाद पहला पानी आता है, उसके बाद और कटाई तक गेहूं आगे जो नज़ारे होते हैं वो भी बड़े शानदार होते हैं। और ये मौसम तो फिर मॉनसून का तो हरियाली का ही है। इसमें पहाड़ों में जाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं। देखिए बिल्कुल शुद्ध ताजी हवा, ठंडी ठंडी छाया। देखिए कितने पेड़, अभी जामुन खत्म हुई हैं, उस तरफ बाग है उसमें अमरूद लगे हुए हैं। तो यहाँ ऐसा ही चलता रहता है। और देखिए ये हरियाली और ये नज़ारा। मैं स्पेशल आज थोड़ा सा ठीक होया था, इसीलिए लेके ट्रैक्टर और सीधा भाग कर खेत में आ गया। भाई आज तो चाहे कुछ हो जाओ, आपके लिए व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो इन्हीं नज़ारों के साथ आपसे एक निवेदन है भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़ा बहुत, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ जाए। और ये देखिए आपके लिए इतने शानदार हरियाली भरे मूलियाँ। ये मूलियाँ होती बड़ी चरचरी हैं इस समय की, लेकिन इनकी जो भुज्जी बनती है ना वो क्या शानदार बनती है। बिल्कुल अगर एक बार अगर किसी ने भुज्जी, जीरे का छौंक लगा के भुज्जी बना लो बस खाली, और कुछ मत डालो, हल्का फुल्का नमक, बस क्या मजा आएगा। एक रोटी की बजाय आप 4 रोटी खाओगे, इतनी शानदार भुज्जी बनती है इनकी मूलियों की। और मूलियों के फायदे तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं। हर बीमारी का इलाज है एक मूली के अंदर, अगर उसको सही तरीके से खाया जाए तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और कर क्या दिया करो, कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हरियाणा के गांव की खेती बाड़ी के बारे में बता सकूं और आपका थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ा सकूं कैसे खेती होती है। देखिए मैंने शुरू से
ये मूली कब से बोई थी आज तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस खेत में मूली हमने जब से बोई थी और उखाड़ी थी, मैंने आपको हर बार दिखाया। जिस दिन उखाड़ी भी थी, जिस दिन बोई भी थी, कैसे पानी दिए थे, कैसे इनकी नलाई गुड़ाई करवाई थी। और अब ये खेत है, इसमें मैंने जो 4-5 दिन पहले व्लॉग बनाया था, भाई पानी टूट गया था वहाँ से। अब भी पानी है थोड़ा थोड़ा वहाँ उसके पास में। ये ट्रैक्टर के टायर के निशान दिख रहे होंगे आपको। तो वो उसके कारण ये बाई नहीं कर सके थे। ये देखिए रोज यहीं पे खड़ी है उसी दिन की खेत में। और वो वहाँ पे आगे जो खरपतवार है वो फिर से हरा हो गया है, इसलिए मैं बाई करने आया था उस दिन। लेकिन इसमें पानी टूटा हुआ था पूरे में। वो जो ये धान दिख रहे हैं इनमें से इधर निकल गया है इसमें। तो चलो अब दे रहा है दुरुस्त है, थोड़ा पानी है इधर इस कोने में, ये भी सूख जाएगा, फिर इसको बा दूंगा मैं। तो इसमें अब सब्जी कुछ ऐसी उगाएंगे, अगस्त में बोएंगे, जो कि बड़ी शानदार होती है, जिसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। चाहे मूलियां ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये जो फसल होती है अगस्त के महीने की बोई हुई, ये बड़ी शानदार फसल होती है। उससे पहले हमने ये इसमें मूलियां बो दी थी, वो लगा लो हमने इसका खर्चा निकाल लिया था। अब उसी खर्चे में ये पूरी फसल हमको बचत में आ जाएगी। ये थोड़ी सी लेट हो गई, इसमें पल्लक बो दी थी हमने, इसलिए पल्लक कटवाई, उसके बाद मूली बोई थी। लेकिन हो जाएगी, ये भी 15 अगस्त से पहले पहले तैयार हो जाएगी मूली। तो इसमें भी टाइम से ही सब्जी बो जाएगी। फिर उसके बाद गेहूँ है ना, इनमें टाइम से गेहूँ बोएंगे सारे में, तो गेहूँ बो देंगे फिर उसके बाद में। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दिन के बज रहे हैं 11:30 और ऐसा कुछ नज़ारा है। और मैं ट्रैक्टर से बैठे बैठे वो लोग बना रहा था। अब चलता हूँ अपने ट्यूबवेल पे, क्योंकि आज गांव की लाइट है खराब, और ऐसी जो ह्यूमिडिटी है इसमें, बस गांव में क्या ही बैठेंगे, पसीना ही नहीं सूखता बिल्कुल भी। तो अपने ट्यूबवेल पे चलते हैं। पानी लिया था मैं एक छोटी सी बोतल, प्यास लगेगी तो वो पी लेंगे। और फिर ये पानी टंगाया हुआ है, इसको उठा लेते हैं। और ये दानों में देखिए बीमारी कैंसर, बड़ा दुख होता है जब एक चीज पूरी मेहनत से लगाते हो और बीज खराब मिलता है उसका, तो बड़ा दुख होता है। अब करे क्या। ये इस तरफ देखिए मूलियां बिल्कुल तैयार होने की कगार पर। कुछ मूलियां तो देखिए आपको दिख भी रही होंगी, अंगूठे से भी ज्यादा मोटी हो चुकी। लेकिन अब 2-3 दिन की बारिश बता रखी, इसमें इनको नहीं छेड़ते। और ये देखिए भिंडियों पे फूल इतने शानदार। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार भिंडी, इसमें भिंडी ही लगाऊंगा। देखिए हमने कम से कम 8-10 बार तो सब्जी बना ली, यानी कि 8-10 बार टूट ली है ये। अगर पूरा खेत होता तो कितनी भिंडियाँ होती। अब भी तैयार है इसको भिंडी तोड़ने के लिए, और तोड़ के ले जाऊंगा मैं। और ये हमारा ट्यूबवेल, ये छाया प्यारी प्यारी, जिसको हम पूरी तरह से मिस कर रहे थे बिल्कुल। तो अब आ गया हूँ इस शानदार नज़ारे के साथ आपके पास। और ये पता नहीं यहाँ कौन फ्रूट रखे जा रहा है। ये देखिए केले, कद्दू, और इसके अंदर क्या है, पानी की बोतलें देखिए, 3-3, 4-4 बोतलें रखी हैं। कौन है, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने हमारे। तो देखिए नीचे गिर गई बोतलें। और ये शानदार नज़ारा, और पानी चलाए हुए आज एक हफ्ता हो चुके हैं। उस दिन मैं गया था, बंद करवा के ही गया था। लेकिन धानों में पानी है, क्योंकि बारिश रुक रुक के होती रहती है यहाँ पे। यहाँ हमने कुछ पेड़ लगाए थे, वो पानी के कारण सारे सूख चुके। अब 10-12 दिन के बाद मैं फिर लाऊंगा पेड़,
तब तक बारिश हल्की हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा, और ये प्यारी प्यारी छाया हमारे खेत की। तो वो ऊपर बैठा, वो कह रहा भाई वीडियो में सुना नहीं तो कुछ कर दूंगा मैं तेरे ऊपर, देखिए वो बोल रहा। और ये गुस्से में भी हो जाएगा, इसके साथ ही 2 ही मिनट में आ जाएंगे। तो ठीक है भाई। वो कोयल भी यहीं बैठी है, वो वहाँ पीपल पे बैठी है। कहाँ तो बड़ी शर्मीली होती है, वो दिखाई नहीं देती। चलो ठीक है।